जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक और फिर से आर के क्लासेस में अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए भर्ती प्रक्रिया लेके आए हैं, जो कि बम्पर भर्ती इस समय निकली है। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं इस भर्ती के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, SSC GD का एग्ज़ाम की सारी वो डिटेल वगैरह सब आ चुकी है। एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें हर स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी नॉलेज तो अपने आप में बहुत अंतर है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर से वो एग्ज़ाम क्लियर करने में, कोई फिजिकल में रह जाएगा, कोई कहीं रह जाएगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लेकिन उन सभी स्टूडेंटों के लिए बाउंस बैक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम उस भर्ती से कुछ ही दिनों बाद हो जाएगा। अभी तो फिलहाल SSC GD के चलेंगे एग्ज़ाम। देखिए, इस भर्ती के लिए वैकेंसी जो आई है हमारे पास, वो आई है 1458 वैकेंसी आई है, जिसमें CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। एप्लीकेशन बिंग जो होएगा वो होएगा 4/1/2023। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने की 4 तारीख से इस फॉर्म को आप भर सकते हो। और जैसे ही ये फॉर्म की डिटेल आए, भरने का सिस्टम चालू हो, आप तुरंत ही जाके भरवा लेना, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप फिल कराने जाओगे फॉर्म को तो साइट बिजी हो जाती है। SSC GD की साइट लास्ट 7 दिन में चली नहीं है। लास्ट 7 डेज में वो साइट बिल्कुल बंद रही है। कई स्टूडेंट उससे वंचित रह गए हैं फॉर्म भरने से। आगे देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25/1/2023। 25 तारीख को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। और मैं आप सभी के लिए बता दूं कि इसकी डेट बढ़ने का कोई आसार नहीं है, क्योंकि आपको टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया गया है और गवर्नमेंट इस समय वैसे भी किसी चीज़ की डेट जल्दी बढ़ा नहीं रही है। एज के लिए देखिए, एज बहुत अच्छी दी है, इसमें छूट दी है 18 से 25 ईयर। अगर आपकी उम्र जो एज है वो 28 से 25 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल, अब इसमें जो पोस्ट आई हैं वो 2 तरीके से आई हैं। एक तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के रूप में आई है और एक ASI स्टेनो के रूप में आई है। दोनों की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है। देखिए ध्यान से, हेड कांस्टेबल की जो है 1315 पोस्ट हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, हेड कांस्टेबल की 1315 पोस्ट है। और जो ASI स्टेनो की है वो 143 वैकेंसी है। इसके लिए हमें थोड़ी सी टाइपिंग ज़्यादा चाहिए। इसके लिए टाइपिंग की जो वो है, हिंदी 65 है, 65 वर्ड, और जो इंग्लिश है वो 50 वर्ड या 60 वर्ड है, जो देखा जाएगा। आगे चलते हैं हम, एग्ज़ाम कितने चरणों में होएगा इस चीज़ को भी सबसे पहले पहचान लीजिए। देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही शानदार है। सबसे पहले हमारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जो कि 100 नंबर का है। वही है पिछला SSC GD जैसे हम लेते थे, उसी तरीके से पुराने पैटर्न पर 25 25 25 25। तो कंप्यूटर बेस आपको टेस्ट देना है सबसे पहले। उसके बाद अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका स्किल टेस्ट होएगा। स्किल टेस्ट से मतलब जो आपकी टाइपिंग दी गई है यहाँ पर, दोनों एग्जामों को क्रैक करने के लिए जो टाइपिंग का टेस्ट है वो होएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद शारीरिक टेस्ट है, शारीरिक मानक टेस्ट। दोस्तों, सबसे बेहतरीन बात बता दूं कि इस एग्ज़ाम में कोई रेस वेस नहीं होती, कोई दौड़ वौड़ नहीं होती। जितने भी हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें रनिंग वगैरह नहीं होती। उसमें ओनली फॉर तुम्हारी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापी जाएगा और आपका वेट नापा जाएगा। यही एक इसकी प्लस पॉइंट है, क्योंकि SSC GD के एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं, कम से कम अगर 100% स्टूडेंट टेस्ट को क्लियर करते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंटों ने टेस्ट को क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर दिया अपने एग्ज़ाम को, तो उन 100 में से 75 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि फिजिकल में फेल हो जाते हैं। रनिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बहुत ही बड़ी समस्या होती है वो। तो इसीलिए इस टेस्ट का बस यही एक प्लस पॉइंट है कि इसमें रेस नहीं है। और रेस में जितने स्टूडेंट यहाँ रह जाते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अभी CISF का गया था, उसमें 20% स्टूडेंट जो है रेस में ही निकल गए। बहुत ख़राब लगता है ऐसी चीज़, इंडिया में अगर हो तो। किसान के लौंडे रेस में रह जाएं, ऐसा होना बेकार सही नहीं है। ये अगर आप इस टेस्ट को भी पास कर लेते हो, इसमें बस आपकी चेस्ट नापी जाएगी, हाइट नापी जाएगी और वेट नापा जाएगा। अगर आपका ये एग्ज़ाम भी, ये वाला प्रोसेस भी क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा। डॉक्यूमेंट आपने जो जो लगाए हैं उनका वेरिफिकेशन होएगा, बहुत ही आसान है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका चिकित्सा परीक्षण मतलब मेडिकल टेस्ट होएगा। मेडिकल टेस्ट आसानी से हो जाता है। कोई अगर आपकी उंगली नहीं कटी हो तो दिक्कत है ना, इसमें घुटनों का वो देखते हैं ना, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है। ये ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लगती है और उस मेरिट में आपका नाम आते ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। इसके एग्जाम पैटर्न इस कंप्यूटर बेस वाले के ऊपर बताएं तो 25-25 नंबर के 4 एग्जाम आएंगे। सॉरी, 25-25 नंबर के 4 एग्जाम नहीं, 25-25 नंबर के
अलग अलग जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी। आप सीबीएसई पैटर्न से बिलोंग करते हो तो आपको इंग्लिश चूज़ करनी है, और अगर यूपी पैटर्न से बिलोंग करते हो तो आप हिंदी को चूज़ कर सकते हो। ये है इस पूरे एग्ज़ाम की वो। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आ जाएगी। जब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में एक बढ़िया लड़का जो बहुत ही अपने आप में टॉपर है, जब वो रह जाता है तो उसे दुख बहुत होता है। जी हाँ, उस दुख को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, या फिजिकल में रह जाओ या फाइनल लिस्ट से 1 नंबर या 2 नंबर से आप रह जाते हो तो बहुत ही समस्याएं खड़ी होती हैं। लेकिन कोई भी निराश ना हो। उसकी देखिए, जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे पास संभावनाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। लगातार मेहनत कीजिए। ये आप जो देख रहे हो ये बिल्कुल उसके जस्ट बाद में, जैसे ही आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे के निकलोगे तुरंत बाद में ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। जब हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है, वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है और आपका नंबर नहीं आया, और आप इस एग्ज़ाम के ऊपर आके तैयारी करने लगते हो, तो आप जब आप दोबारा उसी पैटर्न की तैयारी करोगे तो आप जीरो से नहीं, जहाँ पे आपने छोड़ा है वहाँ से आगे लेके चलोगे अपनी गाड़ी को। यही इसका एक प्लस पॉइंट है। बहुत बेहतरीन और बहुत ही सही समय पे भर्ती दी है। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने एकदम सही टाइम पे भर्ती दे दी है। और दुखी होने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर कोई भी स्टूडेंट उसमें रह जाता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, तो आप दुखी ना हो, आगे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और ऐसी अनेक भर्तियां हमारे चैनल पे आपको बताते रहेंगे हम कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए लगातार आ रही है, चाहे तो वो ऑफलाइन हो या चाहे ऑनलाइन हो। एक बार इसे करेक्ट देख लीजिए सभी के सभी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एसएससी जीडी के फॉर्म भरे नहीं गए हैं। सबसे ज़्यादा निराशा उनके अंदर है। 7-8 दिन साइट नहीं चली है लास्ट में। लेकिन आप बिल्कुल भी दुखी ना हो। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी दुख इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो ठीक से लड़ा नहीं। तो लड़ना है हमें, हारना नहीं है बिल्कुल भी। आगे देख लीजिए इस एग्ज़ाम को। सभी स्टूडेंट फॉर्म भरें। इसमें लड़की या लड़के हर कोई भर सकते हैं। मात्र 1 पैसा हाइट चाहिए हमें। और चेस्ट इसमें 72 से 75 के बीच में है, तो ज़्यादा कोई ऐसी समस्याएं नहीं हैं। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है। गवर्नमेंट ने सही टाइम पे ये भर्ती निकाली है, यही एक इसका प्लस पॉइंट है। आगे मिलते रहेंगे और एग्ज़ाम की तैयारियों के साथ। जय श्री राम दोस्तों।